नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो कल से जो हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट की थी, जहां पे हमने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था, उसका पहला वाला सेशन जो कल हमने कंप्लीट किया था, उसमें बातचीत कर रहे थे वृत्त के बारे में, सर्किल के बारे में, जहां पर हमने सिर्फ सर्किल की बेसिक जानकारियां प्राप्त की थी। और उसके आगे अब हम जहां से हमने कल उसको चीज को छोड़ा था, वहीं से फिर से कंटिन्यू करते हैं। जुड़ जाइए सभी लोग मेरे साथ। जाते जाते मैंने आप सभी को क्वेश्चन दिया था, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद कुछ नई चीजें सीखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जाते जाते मैंने क्वेश्चन आप सबको दिया था कुछ इस तरीके से कि एक वृत्त है जिसका केंद्र सी है और वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हैं ए और बी, जहां हमने बताया था कि ए बी जो व्यास है, व्यास ए बी है वो 42 सेंटीमीटर है। तो आपको इस वृत्त का बताना था क्षेत्रफल और इस वृत्त का आपको बताना था परिधि। इस वृत्त की परिधि बतानी थी, आपको ज्ञात करनी थी, और इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, सबसे पहले हम दो चीजों को नोटिस कर लें। जो चीज हमसे पूछ रहा है उसमें हमें किस चीज टर्म की आवश्यकता है, और जो हमें दिया गया है उसमें कौन कौन से टर्म बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमें ए बी बताया गया है, ए बी एक्चुअली है क्या, ए बी है क्या, ए बी इस वृत्त का क्या है, व्यास है, और व्यास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर पता होता है, दिया है हमें 42 सेंटीमीटर। और जब हमें डी पता है तो डी से हम आर को पता कर सकते हैं। आर को क्यों पता करेंगे, क्योंकि जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा या हमें परिधि निकालनी होगी तो उनके फार्मूले में आर त्रिज्या वाले टर्म की हमें आवश्यकता लगेगी, इसलिए पहले ही हम आर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। आर बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है, होता है डी बाई टू, डी का आधा, डी कितना है 42 बटे 2, 2 से सुकट किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आर बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमें इस वृत्त की त्रिज्या मिल चुकी है। अगर त्रिज्या मिल गई है तो फिर हमें क्षेत्रफल और परिधि याद करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो आपको शायद फार्मूले अगर याद है तो आप बताइए कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कल मैंने आपको बताया था कि पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितनी निकली, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया कि आर बराबर निकला है 21 सेंटीमीटर। अब आर स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे, 21 गुणे 21, 7 तिया 21, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 तिया 66, 66 गुणे 21, 66 और 21 की आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 21 छक्का 126 का 6, हासिल है 12, 21 छक्का 126 और 12 138, 1386। और हमारा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, लेकिन हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, इसलिए इसके ऊपर लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल का आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा जो चीज मैंने आपसे जो पूछी थी वो था वृत्त की परिधि, तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। वृत्त की परिधि कितनी इसकी होगी, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या था, वृत्त की परिधि बराबर होता है, मैंने आपको बताया था 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकला है 21 सेंटीमीटर, 21 रख दिया, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 6 इंटू 22, 22 छक्का 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। जब परिधि होगी तो आपको कुछ और नहीं लिखना है, सिर्फ 2 यूनिट है उसको लिख लीजिए। तो ये दोनों आंसर हो गए कल वाले क्वेश्चन के। अब यहाँ से आगे की चीजों को हम सीखेंगे। वृत्त अपने आप में बहुत थोड़ा सा वाइड चीज है, लंबा है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। जो जो टर्म आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ उन पर चर्चा करता हूँ फटाफट। सबसे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कि अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त, और दूसरी चीज यहाँ पे पढ़ेंगे वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि अगर कोई वृत्त है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई वृत्त है, ये वृत्त हमारे साथ है, तो अभी इस वृत्त में है क्या, ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र है, इसमें हम एक व्यास डाल देते हैं। व्यास क्या होगा, परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कहां से होकर जाती है, केंद्र से होकर के जाती है, वो कहलाती है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास एक्चुअली करता क्या है, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और वो 2 बराबर जो भाग होते हैं वो कहलाते हैं अर्धवृत्त। क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। और आधा वृत्त कौन कर देता है, व्यास। अगर किसी भी वृत्त में आप व्यास खींच दें तो व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 समान भागों में बांट देता है, जो क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त। क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त का मतलब मैंने लिख दिया है आधा वृत्त,
अब इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि वृत्त का आधा है तो इसकी परिधि भी वृत्त की परिधि की आधी होगी, इसका क्षेत्रफल भी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो बस दो चीजें याद रखें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे वृत्त का कितना था पाई आर स्क्वायर, इसका कितना कर देना है आधा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, तो मैंने क्या कहा वृत्त की परिधि की आधी, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, मैंने बताया वृत्त की आधी वृत्त की कितनी होती है 2 पाई आर, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, पाई आर बन जा पाई आर। तो ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। ये दो फार्मूले आप बहुत याद रखें, है ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, अर्धवृत्त की परिधि बताई कितनी होती है पाई आर। उसके बाद थोड़ा सा हम जानेंगे कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथाई हिस्सा, चतुर्थांश का मतलब क्या है वृत्त का चौथाई हिस्सा, ठीक है। तो जो चौथाई हिस्सा है तो इसका चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर उसकी उस समय परिधि की आप बात करेंगे कि कितनी होगी, ठीक है, उसका बाह्य परिमाप कितना होगा, तो कितना होगा 1/4। इसका कर दीजिए, पूरे वृत्त का कितना होता है 2 पाई आर, 2 1 2 2 दूना 4 पाई आर बटे 2, पाई आर बटे 2। तो दो फार्मूले यहाँ से आपको और निकले कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हालांकि खास कर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो ये क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त हो गया, वृत्त का चतुर्थांश हो गया। तो दो टर्म मैंने आपके और क्लियर करा दिए, वृत्त पढ़ाया, वृत्त का अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। अब आइए हम लोग देखेंगे कि त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वृत्त के अंदर, बहुत ही आप गंभीरता से इसको देखें और बहुत ही यूजफुल है। तो हम देखते हैं कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन वृत्त पर लेकर के दिखा रहा हूँ जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो उनका पैटर्न रहता है उस पर 1-2 क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्त का त्रिज्यखंड हमें पढ़ना है और त्रिज्यखंड के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल पर खासकर चर्चा करनी। पहले त्रिज्यखंड को समझ लेते हैं कि होता क्या है। इसके लिए मुझे सबसे पहले बनाना पड़ेगा क्या, एक वृत्त। क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाया। ये हमने क्या बनाया, वृत्त का क्या बना दिया केंद्र, केंद्र को किससे प्रदर्शित कर देंगे सी से। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त की परिधि पर कोई 2 बिंदु लेंगे। क्या लेंगे, कोई 2 बिंदु लेंगे। मान लो मैंने ये बिंदु एक ले लिया ए, एक मैंने कहीं पर दूसरा बिंदु क्या ले लिया है बी। एक मैंने बिंदु ले लिया है ए, एक मैंने बिंदु क्या ले लिया है बी। अब मैं क्या करूंगा, इस केंद्र को क्रमशः इन बिंदुओं से मिलाऊंगा। सी को ए से मिलाया जो कि अपने आप में क्या है वृत्त की त्रिज्या बनी, और मैंने इधर मिलाया सी से बी को, ये जो सी बी दूरी बनी ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या है। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने परिधि पर 2 बिंदु लिए उसको केंद्र से मिलाया, एक तरफ दूरी बनी सी ए, एक तरफ बनी सी बी, और सी ए और सी बी दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जिनको मैंने कल आपको बताया था कि इनको स्मॉल आर से कैपिटल आर से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर आर है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। अब त्रिज्यखंड क्या है, अब बस आपने क्या देखा कि एक वृत्त के भीतर उसके परिधि पर स्थित 2 बिंदु हमने लिए, उनको मिलाते हुए मैंने क्या खींची त्रिज्या खींची। अब इस त्रिज्या के बीच का जो इन 2 त्रिज्याओं के बीच का जो स्थान बना, ये जो स्थान बना ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा त्रिज्यखंड। क्या बोला जाएगा त्रिज्यखंड, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो एक त्रिज्यखंड अगर ये है तो ये वाला जो एरिया बचा ये भी तो एक त्रिज्यखंड है। ये क्या है, ये संगत लघु त्रिज्यखंड है, और जो बाहर वाला बनेगा ये बनेगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। हालांकि आपसे खासकर संगत जब त्रिज्यखंड पूछता है, जो खाली त्रिज्यखंड आपसे कहे तो समझ जाओ जो अंदर वाला छोटा सा पोर्शन आपको दिखता है सिर्फ इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हमें, उसमें हमें आर की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने आपको बताया त्रिज्यखंड क्या होता है कि 2 त्रिज्याओं के बीच का घिरा हुआ स्थान वृत्त के भीतर जो होता है वो क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें ये क्या है आर है, ये क्या है आर है। एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो जो त्रिज्याएं हैं आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा पहले कोण क्या होता है। कोण के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देता हूँ। जहां पर कोई 2 भुजाएं परस्पर एक दूसरे को मिलती हैं या काटती हैं, वहां पर उनके बीच का जो झुकाव होता है, उन 2 रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है, इस झुकाव को कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, तो कोण क्या है, कोण है 2 रेखाओं या 2 भुजाओं के बीच का झुकाव। झुकाव क्या होता है कोण। कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, कोण को प्रदर्शित करते हैं थीटा से। किससे प्रदर्शित करते हैं
थीटा से। कोण को प्रदर्शित किससे करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोण को नापते किसमें है? मापते किसमें है? कोण को मापने के लिए हमारे पास दो मात्रक हैं, या तो हम इसको डिग्री में नापें, इस तरीके से इसका साइन होता है, या फिर इसको हम नापते हैं रेडियन में। किसमें नापते हैं? रेडियन में। तो डिग्री और रेडियन कोण को पैमाइश करने के दो पैमाने हैं। तो ये बात आपकी जानकारी की हो गई। तो थीटा क्या है? कोण है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दो त्रिज्याएं हैं, हम मान रहे हैं कि इनके बीच का इस समय जो कोण है वो कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। तो अब हमें अगर वृत्त का त्रिज्यखंड के बारे में जानना है तो मैंने आपको विरोध बताया कि सबसे पहले मैंने क्या बताया कि किसी वृत्त के भीतर दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वह कहलाता है उस वृत्त का त्रिज्यखंड, जहां पर ये दो भुजाएं क्या है? त्रिज्या है, जिनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दो त्रिज्याओं के बीच का जो झुकाव होगा उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। अच्छा, आपको पता है कि जो संपूर्ण कोण होता है, कोण भी अभी हम पढ़ाएंगे, आपको आगे बताएंगे। कोण चूंकि मैं बता ही देता हूं तो चीजें यहाँ पे जो कोण के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं फटाफट, आगे आवश्यकता इनकी लगेगी तो आपके लिए सहूलियत रहेगी थोड़ी सी। तो देख लेते हैं फटाफट कोण। तो कोण तो मैंने आपको बताया कि दो भुजाओं के बीच जो भी झुकाव होगा उसे क्या कहेंगे? कोण। तो कुछ कोण के हम प्रकारों पर डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1 न्यून कोण, इस पर डिस्कशन करेंगे। न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या होता है? अगर दो भुजाओं के बीच, अगर किन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाला जो कोण थीटा है, बनने वाला जो कोण थीटा है वह क्या है? 0 डिग्री से बड़ा है। 0 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा। ये शर्त है कि थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कोण आपको मिल रहा है तो कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। दूसरी चीज, न्यून कोण आपको समझ गए होंगे। अगला कोण है समकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। समकोण पर एक हम क्या करते हैं, जहाँ पे आगे चलकर हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें इसका जब समकोण फंसेगा तो इसको आपको विधिवत सिखाएंगे, अभी आपको खाली बताए दे रहे हैं। समकोण क्या होता है? अगर किन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वह एग्जैक्ट कितना है? 90। कितना है? 90। मान लो इन दो भुजाओं के बीच कितना कोण बनना है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब पूरा पूरा 90, न 90 से कम न 90 से ज्यादा। अगर कहीं पर थीटा बराबर 90 है तो हम कहेंगे क्या है? ये समकोण। क्या है? तो समकोण का मतलब आप समझ गए। थीटा जहां पे कितना होगा? 90 होगा, वही कहलाएगा समकोण। समकोण के बाद आप थोड़ा सा देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूं, ऋजुकोण। इंपॉर्टेंट कोणों पर चर्चा कर लेता हूं। ऋजुकोण। ऋजुकोण क्या होते हैं? ऋजुकोण का मतलब है 90 का 2 गुना कर दो 180, मतलब एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे भी कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है तो 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? ऋजुकोण। तो ऋजुकोण कितना होता है? ऋजुकोण का मतलब होता है 180 डिग्री। फटाफट एक कोण और देख लेते हैं, इसके में बहुत आवश्यकता लगती है। हालांकि एक और भी कोण होता है संपूर्ण कोण। कितना होता है? संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। जब आपको केवल बताएंगे तो फिर से इस चीज को रिवीजन करा देंगे। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360। जैसे मैं इस तरफ आपके सामने मुड़ करके खड़ा हूं और मैं पूरा घूम जाऊं, इधर से घूमूं, फिर से एक बार आपके सामने ऐसे आ जाऊं तो मैं कितने डिग्री घूम गया हूं? 360। 360 का मतलब आप समझ चुके होंगे कि मतलब कोई वस्तु जिस स्थिति में है वह पूरा घूमकर पुनः उसी स्थिति में आ जाए तो हम कह देंगे कि ठीक है वो 360 डिग्री घूमी है। तो संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर आप वृत्त, मैं क्यों आपको बता रहा हूं अभी देखिएगा, क्यों मैंने आप सबको ये बताया है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वृत्त इस तरीके से बनाया था। मैंने केंद्र लिया था, दो त्रिज्याएं खींची थी, मैंने कहा था ये त्रिज्यखंड है, इनके बीच बनने वाला कोण कितना है? ये थीटा है। अगर हम सिर्फ इतने की बात न करके इस बिंदु पर इस पूरे कोण की बात करें, ऐसे गोल गोल, तो पूरा कोण कितना होगा? पूरा कोण मतलब संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? लेकिन हमें पूरे जगह तो बात नहीं करनी, त्रिज्यखंड तो सिर्फ इतनी जगह पर है। त्रिज्यखंड सिर्फ कितनी जगह पर है? इतनी जगह पर है, तो हमें इतना कोण में मान रखा है क्या? थीटा। कितना मान रखा है? थीटा मान रखा है। तो अभी मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ, फार्मूले से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमें सिर्फ इतनी जगह का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ क्या निकालना है? हमें तो सिर्फ निकालना है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें त्रिज्या और दोनों त्रिज्याओं के मध्य का झुकाव ज्ञात हो तो, मतलब अगर हमें थीटा पता है और अगर हमें त्रिज्या आर पता है तो हम इन दोनों चीजों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आखिर फार्मूला क्या है? तो फार्मूला पहले देखिए कितना आसान सा फार्मूला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नोट कर लें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, पहले आप बताएं कि पूरे वृत्त का कितना होता है। पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर।
अच्छा अब हमें आप बताएं क्या यह पूरा वृत्त है? पूरा वृत्त तो नहीं है। सिर्फ पूरा वृत्त में तो कोण कितना बनना है? 360। यहाँ पे कितना बनना है? थीटा। तो अब हमें क्या करें? थीटा को इसके पूरे में सापेक्ष लेना है, तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360, मतलब कितना कोण यहाँ पे है बटे संपूर्ण कोण गुणे वृत्त का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप समझ गए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जानना चाहें, मैंने पॉइंट लिया था ए, ये पॉइंट लिया था बी। अगर इस आप चाप AB की लंबाई निकालना चाहें, चाप AB कह लें या परिधि पर स्थित दो बिंदु A और B हैं, इनके बीच की अगर आप दूरी ज्ञात करना चाहें, तो मैंने आपको खरीद तो नहीं बताया, मैंने तो आपको ये सिखाया था कि पूरी परिधि कितनी होगी। पूरी परिधि मैंने आपको कितनी बताई थी? 2πr, 2πr। लेकिन क्या ये 2πr होगी? नहीं, 2πr तो पूरी होती है, तो ये कितनी होगी? तो चाप AB की लंबाई है ना। अच्छा, चाप को इसके ऊपर देखो ऐसा, जब कभी चाप लिखते हैं तो इसके ऊपर ऐसा थोड़ा सा एरो के जैसे झुका देते हैं, है ना। चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई कितनी होगी? पहले बताओ, पूरा जो है तो परिधि का हिस्सा, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr, 2πr। अब हमें आप थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे कोण कितना बनना है? थीटा बटे पूरा कोण कितना होता है? 360। बस, तो थीटा बटे 360 गुणे 2πr, ये हो जाएगी यहाँ पर चाप AB की लंबाई। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है और यहाँ पे चाप बनेगी त्रिज्यखंड के द्वारा, उस चाप की लंबाई कैसे आप निकालेंगे, किस फार्मूले की मदद से निकालेंगे, ये चीज मैंने आपको करके बताई। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को और चाप AB की लंबाई को समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमारे पास कोई एक वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र कितना है? O है, C है, O है। ठीक है, यहाँ पर इसकी परिधि पर कोई दो बिंदु A और B हैं, A और B हैं। इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। कितनी है? त्रिज्या बराबर कितनी है? त्रिज्या R बराबर दिया आपको 7 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो झुकाव जो थीटा है वो दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। ये कोण कितना है बीच का? 60 डिग्री है। मैंने क्या कहा? त्रिज्या R बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब OA भी 7 सेंटीमीटर है और OB भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। आया समझ में? अब हमें क्या करना है? सिंपल सा, हमें पहला तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस त्रिज्यखंड का और दूसरा क्या ज्ञात करना है? चाप AB की लंबाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड इसका नाम दे देते हैं OAB। तो अच्छा थोड़ा देखिए, अब जब त्रिज्यखंड आप लिखेंगे तो इस पे एक अलग से बिंदु आप मान लेंगे। ठीक है, ये क्यों मानेंगे मैं भी आगे आपको जब मैं वो सिखाऊंगा संगत लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे हम एक अलग से पॉइंट मान ले रहे हैं कोई C। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे OACB। ये पूरे खंड का नाम क्या हुआ जो आइसक्रीम ट्यूब जैसा दिख रहा है? OACB, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। फार्मूला मैंने क्या बताया? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना है? थीटा है 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान कितना है? पाई का मान है सर 22 बटे 7। आर कितनी है? आर यहाँ पर है 7। 7 का स्क्वायर करना है तो हम लिख देंगे 7 गुणे 7। नीचे 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 छक्का 36। तो कितना बन गया यहाँ पर? सामने थोड़ा सा लिख देता हूँ इस तरफ। यहाँ बन गया आपका 1/6 गुणे 22 गुणे 7, है ना। और थोड़ा सा कट कर सकते हैं, 2 से कट किया, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 7 77 बटे 3 और एक इसमें था सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जब भी आएगा तो स्क्वायर में कर देना है यूनिट को, 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे? अच्छा निकालेंगे चाप AB की लंबाई। चाप AB की लंबाई को ज्ञात करेंगे हम लोग किस तरीके से? अभी मैंने आपको सिखाया है कि चाप AB की लंबाई, फार्मूला मैंने क्या लिखा था कि थीटा बटे 360 गुणे 2πr। 2πr थीटा कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री बटे पान में 360 इंटू 2π का मान 22 बटे 7 और r कितनी है? यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। 7 7 यहाँ से कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 36, 22 दूना
44/6। थोड़ा भिन्न है और सरलीकरण कर देते हैं, 2 से कट किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 22/3। अब परिधि है क्योंकि परिधि का ही एक खंड है तो यहाँ पे सिर्फ जो भी इसका यूनिट है वही लिख देना है, 22/3 सेंटीमीटर, 22/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कभी अगर त्रिज्यखंड की बात आएगी तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई कैसे निकालना है, ये सारी कुछ बातें मैंने आपको अभी तक समझाई है। अब हम एक नई परिकल्पना इसके अंदर देखेंगे कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। संकेंद्रीय वृत्तों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे संकेंद्रीय वृत्त। तो पहले हम जान लें कि संकेंद्रीय है क्या। संकेंद्रीय का अगर थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समकेंद्रीय, है ना। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या है, समान है, मतलब केंद्र एक ही है, वही है, वो क्या कहलाएंगे, समकेंद्रीय वृत्त। जैसे मान लो मैंने पहले क्या किया, अगर आप वृत्त कभी ड्रा करते हैं तो आपके पास घर में प्रकार होता है, प्रकार में आप पेंसिल को फंसाते हैं, उसकी एक पॉइंट को एक जगह पर स्थायी करते हैं, पेंसिल को थोड़ा सा चाप से खोलते हैं और उसको पूरी क्या करते हैं, घुमा देते हैं, और घुमाने पर जो आकृति मिलती है वो आकृति क्या होती है, वृत्त होती है। तो फिर आप थोड़ा सा कई बार आपने घर में किया भी होगा, पहले मान लो इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा इस तरीके से कंपास ऐसे लिया, फिर थोड़ा सा कम चाप खोली, फिर थोड़ा सा और लंबी खोली और लंबी खोली, एक सिरे को हम एक जगह पर रोक दें और चाप को बार बार घटाते या बढ़ाते रहे, बार बार नए नए वृत्तों को हम बनाते रहे, तो जो सारे वृत्त बन जाएंगे वो वृत्त कहलाएंगे संकेंद्रीय वृत्त। जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट है, मैंने कैसे समझ लो ऐसे लिया, इस तरीके से मैंने इसको ड्रा किया, मैं ड्रा किए दे रहा हूँ फटाफट बोर्ड पे, ये पहला वृत्त बना। दूसरा भी जब ड्रा कर रहा हूं तो खाली मैंने चाप की लंबाई को इस तरीके से बढ़ाया है, लेकिन वो वाला पॉइंट उसी पॉइंट पर स्थिर है जहां पर पहले था। ऐसे रख के मैं दूसरा खींचा, ये खींचेगा, उसके बाद इस तरीके से मैंने तीसरा खींचा, तो ये सारे वृत्त कहलाएंगे संकेंद्रीय वृत्त। क्या कहलाएंगे, ये सारे वृत्त कहलाएंगे संकेंद्रीय वृत्त। अब संकेंद्रीय वृत्तों पर सवाल क्या आते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संकेंद्रीय वृत्त से समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें सवाल किस तरीके के आते हैं। मैं आपको सवाल के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या चीज वो पूछता है आपसे। जैसे उसने आपको देगा कि 2 वृत्त हैं, वो संकेंद्रीय वृत्त है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, या ये ऐसा ना कहेगा तो ऐसा आपसे कह सकता है कि एक वृत्ताकार पार्क है, उस पार्क के चारों ओर 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना रास्ता है, 2-2 मीटर का चौड़ा, मतलब एक वृत्ताकार पार्क है। तो पहले आप मान लिया कि आपने वृत्ताकार पार्क है ना, फिर उस वृत्ताकार पार्क के बाहर वो कह सकता है कि चारों तरफ एक मतलब वृत्ताकार ही पथ है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 2-2 मीटर है ना। तो ये सब आपसे बात कर सकता है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको भाषा में तो देखने को मिलेगी। खैर मैं आपको पहले क्वेश्चन लूंगा तब आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 2 वृत्त हैं जो संकेंद्रीय वृत्त हैं। अब अगर 2 ही हैं तो ये आंतरिक वृत्त है, ये कौन सा वृत्त है, बाह्य वृत्त है ना। अब हर वृत्त की अपनी क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या कहां से कहां तक होती है, परिधि के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। आप अगर इसको यहां से यहां तक मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित किए दे रहे हैं, फिर ठीक है। उसके बाद अगर हम बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या जानना चाहें तो केंद्र तो उसका भी यही है, तो उसके लिए क्या होगा, परिधि पर कोई बिंदु लेंगे, केंद्र से मिलाएंगे और ये दूरी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसको हमने स्मॉल r से दिखाया, इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित किए दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि आपसे पूछेगा कि संकेंद्रीय वृत्त है, इनके बीच का जो ये गैप है, इस गैप का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, है ना। सबसे पहला जो सवाल जो आता है, सबसे आसान भी है और सबसे पहला टाइप है संकेंद्रीय वृत्तों के सवालों पर कि इन दोनों वृत्तों के बीच का जो स्थान है, इसका क्षेत्रफल आप इस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप खुद मान के चलिए, मान लीजिए पहले आप अंदर वाले वृत्त को बिल्कुल भूल जाइए। आप मानिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा वाला पूरा चक्का है। तो जब बड़ा वाला है तो उसका क्षेत्रफल कहां से लेंगे, उसके केंद्र से लेंगे, मतलब उसमें ये पूरी जगह जुड़ेगी, ये पूरी की पूरी जगह जुड़ेगी। और किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने आपको बता रखा है, पाई r स्क्वायर। तो अगर हमें इस बीच के पथ को निकालना है, बीच वाले गैप को निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे बड़ी वाली जगह का क्षेत्रफल लेना है। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, हम यहाँ पर लिखे रहे हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल या बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, ये कितना होगा, पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, बड़ी r है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पाई r का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा कदम हमारा क्या होगा कि अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने, मतलब सिर्फ इतनी जगह निकालनी, ये जगह कितनी है, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हैं, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल
कितना होगा? बहुत आसान है, हर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रख दिया और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? छोटी आर है, तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और जो अंदर है उसका हो गया पाई आर, छोटा वाला पाई आर है, बस आर में आप अंतर समझ लीजिए, तो बोलने में तो पाई आर स्क्वायर ही हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद लेकिन हमसे सवाल ना पूरे बड़े का पूछ रहा था न छोटे वाले का पूछ रहा था, तो आप पूछ रहा था कि बड़े और छोटे के बीच का जो पथ बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे आप देखिए, जब आप बड़े वाले वृत्त के जब क्षेत्रफल की आप बातचीत करते हैं तो पूरी जगह जुड़ती है, यहाँ से या मतलब स्केल से लेके ये पूरी जगह जितनी आप इसके अंदर देख रहे हैं इस वाले परिधि के अंदर ये टोटल जगह जुड़ती है। जब आप छोटे वाले वृत्त की बात करते हैं तो सिर्फ ये वाली जगह जुड़ती है और आपसे पूछ कौन रहा है? ये वाली। तो अब आपको पूरी जगह पता है इस फार्मूले से, आपको अंदर की जगह पता है इस वाले फार्मूले से, तो हम क्या करते हैं, अगर हम पूरी जगह में से इस वाली जगह को हम निकाल के बाहर फेंक दें, माइनस कर दें, तो क्या बचेगी? सिर्फ ये जगह बचेगी। आप थोड़ा सा इसको माइंड से सोचिए, कल्पना करिए कि हमारे पास कोई पूरा सा पेज है, मैं बोर्ड को तो नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा जूम करिए पेज में, ये क्या करना है आपको, पूरा सा पहले गोल है, आप अंदर वाले के चट्टे को ऐसे निकाल लें बाहर, इस जगह से उसको अगर बाहर खींच लेती जगह को, तो कौन सी जगह बचेगी? पूरे बड़े वाले वृत्त में से सिर्फ ये जगह बचेगी और हमें इसी वाले मध्य भाग का ही क्षेत्रफल याद करना है। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, मध्य भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है, खींच के बाहर कर देना है। क्या बाहर कर देना है? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो फार्मूला यहीं से बन जाता है कि मध्य भाग का क्षेत्रफल, मध्य भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई, पहले बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का पाई और ये वाला आर स्क्वायर। अब दोनों में पाई कॉमन मिल रहा है, आप पाई को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं साइड में आपको जल्दी सिखा देता हूँ, वीडियो लंबा खिंच रहा है, कि एक फार्मूला होता है बीजगणित में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका मान होता है, एक बार आप ब्रैकेट में यहाँ पे जो मैंने क्या बताया, बीजगणित में फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका मान होता है एक बार ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक बार ब्रैकेट में इंटू ए प्लस बी। तो अगर हम इस फार्मूले के हिसाब से इसको देखें, तो अगर हम मान लें कि ये ए है ये बी है, तो क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, आगे बहुत आसानी से हो जाएगा, अभी मैं आपको जब सवाल लूंगा तब इस चीज को आप देखेंगे। इंटू एक बार डिब्बे में क्या कर दोनों को जोड़ देना है, आर प्लस आर, एक बार क्या कर देना है, आर माइनस आर। तो यहाँ से फार्मूला बच जाता है, मध्य भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर। तो यहाँ पर ये संकेंद्रीय वृत्त की, इसमें दो ही मैंने लिए हैं, अगर मैं और लंबा खींचना चाहूँ तो 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है ना। लेकिन जो आपको करेगा, मैं जब सवाल लूंगा तब इस चीज सिखाऊंगा, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बेसिक पता किस तरीके से आपको निकालना होता है उनके मध्य का क्षेत्रफल, है ना। तो ये मध्य को क्षेत्रफल भाग निकालने का इस तरीके से फार्मूला बनाएगा, और भी इस तरीके से बनाएगा तो हम और को भी निकाल सकते हैं, लेकिन बस फंडा उसका यही रहेगा, खाली तरीका बार बार बदलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर के आएंगे तो उसमें ढेरों क्वेश्चंस लेकर के वृत्त पर आएंगे, वृत्त से संबंधित जो भी बेसिक चीजें थी मैंने सारी आपको क्लियर करा दी है। आने वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिनको हम कम से कम समय में सारे टाइप्स को आपके संग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब तक मैंने आपको बता दिया कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, संकेंद्रीय वृत्त क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड संबंधित चाप बनती है, चाप की लंबाई क्या होती है। इस तरीके से कुछ बातें मैंने आपको वृत्त से संबंधित बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको इस वृत्त वाला जो अपना चैप्टर होता है, इस पर किस तरीके से सवाल फंसते हैं, किस तरीके से भाषाई सवाल इस पर बनाए जाते हैं और हम फिर समझ नहीं पाते कि क्या कह रहा है ना, और हम फंस जाते हैं, हमको लगता है कि वृत्त का ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है, हो नहीं रहा है। तो कल सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, ढेरों क्वेश्चंस आपके बीच लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना, कमेंट भी कर दिया करें। अगर कोई आपको लग रहा है कि सुझाव या कोई अगर आपके पास बात हम तक पहुंचाने के लिए, तो कमेंट के माध्यम से कृपया हम तक पहुंचाएं। जुड़े रहिए, देखते रहिए मां शारदा एकेडमी के साथ और हमारे साथ। धन्यवाद।